हेलो बच्चों, आज हम लोग क्षितिज गद्यांश खंडम का पाठ एक दो बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी। आइए सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय जानते हैं। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। लेखक द्वारा लिखे गए जो उपन्यास थे वो प्रेम आश्रम थे, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि थे। पत्रिका हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। दो बैलों की कथा। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ हम किसी भी दशा में कभी नहीं बदलती। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई हैं जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जो कि झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को बस सूखा रूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग आते हैं। झूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रहने देता है और उन्हें बड़े खुश से रखता है। मगर झूरी की जो स्त्री होता है उनकी भावना पसंद नहीं आई और उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला भी उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को केवल भूसा यानी सूखा भूसा ही मिलता है। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिराना चाहा तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा के नाम पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। उस गांव में एक छोटी सी बालिका रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उन बैलों में से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज़ दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस मालिक ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। एक दिन क्या होता है, उस बालिका ने उनकी रस्सियाँ खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का जो साला था और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड भी वहां आ पहुंचता है, लेकिन उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चढ़ते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों कंजी हौसा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ फंसों को रखा जाता है, में बंद कर दिया। वहाँ और भी जानवर थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवर को भगा दिया। मोती भाग सकता था, लेकिन हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। कंजी हौसा के मालिक को पता लगने पर उसने मोती को खूब मरम्मत की और मोटी रस्सी में बांध दिया। एक सप्ताह बाद कंजी हौसा के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़िया आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे
परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नज़दीक आ गया है। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आ खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़िया, जिसको हम लोग कसाई भी कहते हैं, वो भी आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। लेकिन झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर दड़िया जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़िया को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खाली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। मेरे प्यारों मित्रों, इस PDF के फाइल में कुछ गलतियां हो गई हैं, जो कि आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। और आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में ये PDF जो है, यानी समरी की PDF मैं डाल दूंगा। आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले प्रयास आपको यह करना है कि चैप्टर को एक बार बारीकी से पढ़िएगा। चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इस PDF को डाउनलोड करके इसकी समरी को पढ़ना है, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चैप्टर समझ में आ जाने के बाद आपको प्रश्नों का उत्तर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेज रहा हूँ, जो कि बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में करनी है और उसको अपने पास रखनी है। थैंक यू बच्चों।